जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके पहले वाले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर देख रखे हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं। पूरा हम जीरो से लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी होता है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, द्विघात का मतलब क्या हो रहा है कि द्विघात मतलब दो घात वाले, घात मतलब डिग्री बोलते हैं या तो पावर बोल सकते हो उसे। ठीक है, यानी जो भी इक्वेशन पे पावर दो हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जैसे डेफिनेशन से समझेगा, एन इक्वेशन एक इक्वेशन है वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 हो, मतलब कोई एक इक्वेशन में जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। सिंपल है, जैसे समझिएगा, लेके समझते पहले थ्योरी से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां से क्या है कि हमारा वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो 2 हो। वेरिएबल तो यहाँ ए और एक्स में भी लेके चल सकते हैं, बी और एक्स में भी, सी भी, सारा वेरिएबल ही है। आपके दिमाग में ही आ रहा होगा, ऑब्वियस बातें आई गई है, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड तक जाता है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, जैसे नंबर है, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारा नंबर है। ठीक है, समझिएगा। यहां से क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहां से हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का 2, तो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स वेरिएबल यहां हुआ, एक्स तो वेरिएबल हो गया, फिर ए बी सी क्या हो गया, तो ए बी सी हमारे यहाँ पे हम लेके चलते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल लेके हम थोड़ी चलेंगे, 2 डिफरेंट वेरिएबल लेंगे तो फिर तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ एक्स वेरिएबल हो गया, जहाँ ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। बस यही समझना और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम एक और बोल सकते हैं कि ए नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये 0 हो गया तो ये पार्ट 0 हो गया, तो बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, जो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे समझिएगा, मान लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिया। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर है, जैसे यहां से समझिएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का हाईएस्ट वेरिएबल क्या है 2, तो हमारे क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, मान लो दे देगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, x का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो, मान लो दे देगा कि x प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये नहीं करना कि इस पे पावर 1 है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस दोनों को पहले इक्वेशन तोड़िए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0 है। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या आ गया 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जैसे समझिएगा, मान लो आपसे बोल देगा एस क्यू माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हाईएस्ट पावर 2 ही चाहिए, लेकिन आया था 3 है तो नहीं होगा, ना 1 चाहिए ना 3 चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए हमारा हाईएस्ट पावर, तभी वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। अब यहां से समझिएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इक्वेशन का निकालते हैं। अब यहां से कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, स्क्वायर इक्वेशन का हिंदी होता है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण से बहुत क्वेश्चन ऐसे बोल देता है क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको बाया वर्ग समीकरण द्वारा। ठीक है, तो सारा आने वाले वीडियो में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इक्वेशन हमें देखना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे समझिएगा, जैसे मान लो x है, तो इसका x के साथ कितना कोफिशिएंट है, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई 1 है, तो इसका 1 हो गया। बस सिंपल ये है, जैसे यहां से अभी समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन में बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई 1 है। एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट b है, c के साथ कुछ नहीं तो कांस्टेंट, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, तो कांस्टेंट ले लिए। सिंपल है, ठीक है। जैसे यहां से अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं यहां से ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 2/3x प्लस क्या ले लो
2/3x और +4 इक्वल टू 0 ले लिया। इस तरह से मैंने ले लिया। अब बताना है कोफिशिएंट। आप इसे तोड़ के भी बता सकते हैं, 3 एलसीएम लेके यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, या तो इससे भी बता दो a बराबर 5 हो गया, b का कोफिशिएंट b के जगह पे -2/3 हो गया, c के जगह पे 4 हो गया, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह से दे दे x² -3 इक्वल टू 0 है, तो इसका कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। तो a के जगह पे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और b के जगह पे दिया हुआ है b x होता है x के साथ, तो यहाँ तो है ही नहीं है तो कुछ नहीं तो 0 हो गया, और c के जगह पे कांस्टेंट के जगह पे क्या हो गया -3 हो गया। बस यही था। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में अभी मैंने क्या देखा, इक्वेशन जिसका कोई भी जो भी वेरिएबल है हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, द्विघात समीकरण। सिंपल मैंने ले लिया, जिसमें से यहाँ ए बी सी रियल नंबर होगा, n इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लिए इतने सारे कि आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, जिसका सिर्फ पावर 2 लेके चलना है बस, और कुछ नहीं देखना है। कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वेशन समझ गए कि x² के साथ कोफिशिएंट बना है, x के साथ b है, c तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, बस इस तरह ले लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा मैंने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसके आने वाले वीडियो हम देखेंगे, इसका रूट्स देखेंगे, उसको प्रूव करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।